Assalamu alaikum. Welcome to Maths Club. Today we will solve exercise 4.8 from chapter 4. Find the factors by using factor theorem. फैक्टर थ्योरम निकालना है हमें, यानी फैक्टर्स निकालने और फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए। सही, आपने बहुत अच्छा से इस एक्सरसाइज को करना है, इसलिए कि 4th चैप्टर में यही आपकी एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में भी शॉर्ट में इसका एक पार्ट आता है। ठीक है, तो जितने भी पार्ट हैं 12 दिए हुए हैं, तो आप इसको अच्छा सा जो है इसकी प्रैक्टिस करें और इसके लिए आपने 4.7 जो है थोड़ा सा इसको यानी तो समझ लीजिएगा, इसलिए कि उसमें भी तकरीबन फैक्टर थ्योरम ही समझाया गया है। फैक्टर्स जो है निकालने, आखिर में आंसर के फैक्टर निकालते हैं, तो आंसर तक तो आपने यानी 1-2 स्टेप से पहले तक तो सारा उसमें भी समझा है। तो उसको अच्छा सा देख लें 4.7 को, तो 4.8 आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो आप जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। 4.8 की हम क्वेश्चन नंबर 1 उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 उतारने के बाद हमने क्या करना है, पहले सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन उतारते हैं ना, तो यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख लेती हूँ और फिर आप क्वेश्चन उतारेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इसको, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप सपोज कर लेंगे लेट पॉलिनोमियल ऑफ x। जहाँ वेरिएबल x है तो x लिख देंगे, y है तो y लिख देंगे, t है तो t लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके डिवीज़र देखेंगे। ठीक है, ये किस किस से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे द डिवाइज़र ऑफ 1 आर। 1 किस किस से डिवाइड होता है, या तो +1 या -1, इन 2 से डिवाइड होता है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ पुट 1 को हम पुट कर देंगे, यानी x बराबर 1 के इसमें इक्वेशन 1 में, पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन 1। वी हैव, ये जुमले आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा p ऑफ 1 बराबर है, जहाँ जहाँ x है वो मैं भी ब्लैंक छोड़ रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रही हूँ। इसके अंदर आपने 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लें। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, ये ऑफ 1 निकाल रहा है। ठीक है, अब 1 माइनस 1 ये कट गया, ये 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। ठीक है, जब ये 0 आ जाए, यानी 0 क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम जुमला लिख देंगे हैंस, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने x किसके बराबर पुट किया था, कहाँ गया, x बराबर 1, तो इसको इधर ले जाएं, तो x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x माइनस 1 जो है इसका क्या है, फैक्टर है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं, तो बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो फैक्टर है वो हमने यहाँ पे लिखा 1, यानी जो पुट किया था 1 लिखा, और यहाँ पर हमने इनके कोफिशिएंट उतार लिए, यानी 1 माइनस 1 1, और जिसके साथ x नहीं है उसको हम रिमाइंडर के कॉलम में उतारते हैं। ठीक है, उसको हमने उतारने के बाद क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, पहला वाला नंबर ऐसे उतारा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1, इसके नीचे लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो 0 आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी जैसे ऐड करके जो नंबर आता जाएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 जा 0, फिर 1 आया और 1 1 जा 1, इसके नीचे लिखा तो 0, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया था, देखा 0 आ गया। उसके बाद हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि क्वोशंट निकालना है, यानी क्वोशंट ऑफ x। क्वोशंट का फॉर्मूला क्या होता था, ये x³ है
तो यहाँ पर इसके साथ स्क्वायर लगेगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी है, वो ये एक्स है, सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स ये नंबर है, तो बी एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन की इक्वेशन बनती थी। पिछली वाली एक्सरसाइज को लाजमी देख लिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हेयर ए क्या है, ए बराबर किसके, 1 के, बी बराबर 0 और सी 1। तो इसमें पुट कर दें तो कोशेंट ऑफ एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर यानी 1 लिखा तो 1 खत्म, यानी 1 लिखते नहीं है, ए की जगह 1 प्लस बी की जगह 0 तो ये ख़त्म हो गया, प्लस सी की जगह 1, ये कोशेंट ऑफ एक्स आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर होता है जो फैक्टर है वो, फिर उसके बाद कोशेंट ऑफ एक्स और प्लस आर यानी रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 1, कोशेंट ऑफ एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रिमाइंडर क्या आया हमारा, रिमाइंडर हमारा आया 1, सॉरी रिमाइंडर हमारा क्या आया प्लस 0, यानी ये फैक्टर थ्योरम का फॉर्मूला है। रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बचा। अब आप इसको फैक्टराइज करके चेक कर लें, ये तो होगा नहीं ज़ाहिर है, इसको फैक्टराइज करें तो बीच में अगर माइनस नहीं होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर कर देते, ये फैक्टराइज नहीं होगा, लिहाजा यही आंसर है, ठीक है। दोबारा से एक नज़र देख लें, फैक्टर थ्योरम जो है उसका फॉर्मूला क्या है, ये फैक्टर थ्योरम का फॉर्मूला है, सही है। अब हमने क्या करना है, कोशेंट ऑफ एक्स निकालना है। कोशेंट ऑफ एक्स हम किससे निकालते हैं, कोशेंट ऑफ एक्स जो है हम निकालते हैं इससे सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए, ठीक है। 4.7 जो है आपने लाजमी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि उसमें जो हमने 10 सवाल सॉल्व किए हैं तो आपको वो अच्छे से यानी उसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब आपने इसको दोबारा से देखिए एक नज़र, हमने क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पोलिनोमियल ऑफ एक्स सपोज कर लेंगे और इसके डिवाइज़र निकालेंगे। इसके डिवाइज़र क्या होते हैं, डिवाइज़र हैं 1 के प्लस और माइनस 1, ठीक है। अब पहले एक्स में 1 पुट करेंगे, सारे यानी इससे पोलिनोमियल ऑफ 1 निकालेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आएगा तो -1 पुट करेंगे तो उससे आ जाएगा, जो भी इसके डिवाइज़र होते हैं उनसे आ जाता है। तो आप लेकिन तरतीब से आपने 1 बाय 1 इसको पुट करना है, ठीक है। तो हमने इसको 1 से निकाला तो 0 आ गया था, तो जब x बराबर 1 पुट किया तो इसको यहाँ ले आइए, तो इसका मतलब है x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, इसलिए कि रिमाइंडर इससे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे एक जुमला लिख देंगे, हैंस x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। फिर उसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं, जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट आपने अंदर लिख लिए और जो जिसके साथ x नहीं है वो रिमाइंडर के कॉलम में लिख दिया। पहला नंबर ऐसे उतारा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ गया, फिर मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो या 1 आया और फिर इसको रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। ऊपर भी हम रिमाइंडर 0 निकाल चुके हैं तो यहाँ पर भी ज़ाहिर आएगा। अब कोशेंट, इसका कोशेंट कैसे निकालते हैं, कोशेंट एक्स यानी इससे इक्वेशन बनती है, तो ये एक्स क्यूब की शक्ल में, यानी एक्स क्यूब से शुरू हो रहा है ना, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये एक्स है और ये सी है। तो ये हमने इक्वेशन लिखी पहले और उसमें ए इसके बराबर, बी इसके बराबर, सी इसके बराबर इसमें पुट किया तो ये हमारे पास कोशेंट आ गया। फैक्टर थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई किया, फैक्टर थ्योरम का फॉर्मूला ये है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 1 कोशेंट ऑफ एक्स प्लस आर। एक्स माइनस 1 ऐसे ही लिखा, कोशेंट ऑफ एक्स ये आया था, ये लिखा और आर 0 आया। अब 0 तो ज़ाहिर है 0 हो जाता है, प्लस 0 तो उसको ख़त्म कर देंगे, इसको हम फैक्टर करके देखेंगे, चेक करेंगे, अगर फैक्टर हो तो फैक्टराइज़ करेंगे, अदरवाइज़ यही आंसर है, ठीक है। तो कोशेंट ऑफ एक्स को आपने इसको भी बॉक्स में बंद कर दें ताकि आपको जो जो चीज़ें यूज़ करनी है वो
अप्लाई करनी है, यानी वो इसमें हमें अच्छा सा यानी एक नज़र देखने से ही पता चल जाए कि ये इसको हमने आगे अप्लाई करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको फिर समझिएगा अच्छा सा। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी वही दिया हुआ है, यानी आखिर में 1 दिया हुआ है तो वही डिवाइज़र होंगे। तो सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने सपोज़ किया एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर किसके था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर लिख दिया द डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या होगा इसके, डिवाइज़र ऑफ इसके 1 के 1 आर प्लस माइनस 1, ठीक। जब 1 प्लस माइनस 1 हुआ तो पहले प्लस 1 पुट करेंगे, पुट एक्स बराबर है 1 के, तो पी ऑफ 1 निकाल लिया। तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इसमें 1 1 पुट कर दिया सब में। इक्वेशन में 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। अब 1 माइनस 1 कट गया, ये भी कट गया, तो इससे ही 0 आ गया पी ऑफ 1 से, ठीक है। जब एक्स पुट 1 पुट किया तो इधर ले आएंगे तो माइनस 1, तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस एक्स माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। ये इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद हमने आगे क्या काम करना है, अब हमने करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं, जो आपने पोलिनोमियल ऑफ 1 यानी 1 लिखा था तो 1 यहाँ पे लिख देंगे और सबके कोफिशिएंट अंदर लिखे 1 साइन समेत माइनस 1 और रिमाइंडर के कॉलम में आपने जो नंबर है वो लिख दिया 1 रिमाइंडर के कॉलम में। अब अगला काम क्या करते हैं, ये ऐसे उतारते हैं, 1 1 ज़ा 1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 आएगा, 1 0 ज़ा 0, इनको प्लस किया तो माइनस 1 आएगा, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा और इसको करेंगे तो 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 नहीं आ रहा इट मीन्स यहाँ पे आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, समझ में आई बात। अगर ये 0 नहीं आ रहा तो यहाँ कोई गलती हो रही है। अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्वोशंट निकाल लेना है। तो क्वोशंट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वोशंट के लिए ए बराबर किसके हो गया 1 के, और बी बराबर किसके हो गया 0 के, और सी बराबर माइनस 1 के। तो क्वोशंट ऑफ एक्स, इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी ए पावर क्यूब है तो मैं बार बार बता रही हूँ कि एक पावर कम करते हैं, प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। ए की जगह 1 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर मैं पूरा पुट करके बता रही हूँ, बी की जगह 0 एक्स प्लस सी, तो 1 एक्स स्क्वायर ज़ा स्क्वायर, 0 एक्स ख़त्म कर देंगे, सॉरी सी की जगह तो माइनस 1 आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1, ठीक। तो क्वोशंट ऑफ एक्स हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब उसके बाद फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम में क्या था, यूजिंग, इसको हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, क्वोशंट क्या निकला है इसको हमने इसमें बंद कर दिया, और ये जो फैक्टर निकला था इस ये दोनों हमें अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें तो फैक्टर थ्योरम में क्या था हमारे पास, पी ऑफ एक्स बराबर था एक्स माइनस 1, यानी जो फैक्टर आया वो क्वोशंट ऑफ एक्स प्लस आर। तो एक्स माइनस 1 ऐसे उतारा, क्वोशंट ऑफ एक्स की जगह क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस आर की जगह 0। अच्छा, इसको x माइनस 1 ऐसे लिख लिया। इसके देखें, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर बन रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट बन रहे हैं इसलिए सॉल्व करने के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक में क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1, ये ए स्क्वायर है और 1 पे स्क्वायर लगा दें तो ये बी स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 प्लस 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये आंसर है, यानी पोलिनोमियल ऑफ एक्स। तो लिख देंगे हैंस फैक्टर्स आर
क्या बने, x-1 जो आंसर आया, x+1 और x-1, तो ये आंसर है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से बंद करके यानी दिखा सकते हैं, लेकिन खैर हम आंसर तक ही जाएंगे। ज़ाहिर जब हमने फैक्टर किया तो हम दोबारा क्यों बंद करें, तो हम इसको पूरा आंसर तक ही लेके जाएंगे। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। सही है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किस तरह सॉल्व किया। 1 और 2 बिल्कुल एक जैसा था, तो आप इसको जो है देख लें। 1 से ही ये सारा आ गया था, 0 हमें -1 पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 1 से ही आ गया था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या हुआ, पिछले वाले सवाल में यहाँ पर प्लस आया था तो हमने वही आंसर छोड़ दिया था, इसलिए कि प्लस वाला जो है वो फैक्टराइज नहीं होता, तो हमने वहाँ पे आंसर लिख दिया था। अब ये माइनस है तो a² - b² के फॉर्मूले से ये फैक्टराइज हो गया। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस का फ़र्क आ रहा है। पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमने क्या किया, तो सोल्यूशन लिखा, फिर हमने लिख दिया पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर किसके, x³ - 6x² + 11x - 6। उसके बाद हमने लिख दिया द डिवाइज़र ऑफ 6r, यानी साइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6। इसके 6 किस किस टेबल से जाता है, तो +-1 और किससे जाता है, 2 से जाता है, +-2। अच्छा, प्लस माइनस लास्ट में लिखेंगे 3, और 3 के बाद किससे जाता है, 3 के बाद ये जाता है 6 से, +-6। ठीक है, ये आ गया। अब हमने एक एक फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पुट x बराबर 1, तो p ऑफ 1 बराबर है 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर प्लस, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 पुट कर दिया। सॉल्व करिए, 1 का क्यूब 1 होगा, -6 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 11 1 ज़ा 11 -6, 1 -6 1 ज़ा 6 प्लस 11 -6। अब 2 प्लस की एक जगह कर लें, 2 माइनस की एक जगह, तो क्या हो गया, 12 - 12 हो गया बराबर 0। तो ये भी 1 से ही आ रहा है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे रिमाइंडर के छोड़ दिया। तो अब जब ये इससे आ रहा है तो हम जुमला लिख देंगे कि हैंस x बराबर 1 लिखा था ना, तो x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, ये इसका फैक्टर है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यानी इसको आप लिख दें यूजिंग, अप्लाइंग, कुछ भी लफ्ज़ लिख दें, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, फैक्टर थ्योरम, सॉरी फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं। पहले सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, फिर फैक्टर थ्योरम। सिंथेटिक डिवीजन, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड का जो रूल है वो सिंथेटिक डिवीजन कहलाता है। यहाँ पर आपने ऐसे निशान लगा दिए, p ऑफ 1 और +z का साइन डाल दिया। इसके कोफिशिएंट लिख लें, पहला 1, फिर -6 साइन समेत लिखेंगे, 11 और जिसके साथ x नहीं है वो आपने इसमें रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पहला नंबर ऐसे उतारते हैं, और इसका फैक्टर क्या था, 1 था, तो 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस लिख दें, छोटा सा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, -5 बचा, -5 1 ज़ा -5, 6 बचा, 6 1 ज़ा 6, तो ये देखें 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सही है, अब क्वोशेंट के लिए हम क्या करते हैं, a बराबर क्या हो गया 1 के, b बराबर -5 और c बराबर 6। अब इक्वेशन क्या हो गई, क्वोशेंट ऑफ x क्या बन गया, ax² + bx + c। तो यहाँ पर a की जगह 1 1 x² -5 x + 6, 1 लिखते नहीं है, x² -5x + 6, ये आ गया क्वोशेंट ऑफ x। ठीक है, फिर हमने फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है
यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये जुमला लिख दें, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर होता है, फैक्टर पहला वाला तो हमारे पास जो आया है वो लिखेंगे x-1, फिर कोशेंट ऑफ x लिखते हैं और प्लस रिमाइंडर। तो x-1 लिखा हमने, कोशेंट ऑफ x हमारे पास क्या आया, ये आया x² माइनस 5x प्लस 6 और रिमाइंडर 0 0 ही आता है, लेकिन आपने शो करना है ना कि ये फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको देख लें कि फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज करके चेक करते हैं कि फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है। कौन से मेथड से हो रहा है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है। देखें ये हम सारे मेथड अप्लाई करके दोबारा से मैं आपको रिवीजन यानी हो जाएगा, देख लेते हैं एक दफ़ा हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन नहीं है, फिर हम कंप्लीट स्क्वायर चेक करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर ये है लेकिन ये नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले यानी इन दोनों को नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक वाला फॉर्मूला हम इसको कहते हैं 6, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो फैक्टर आ गए हमें 5 चाहिए, तो दोनों का प्लस करने से 5 आ रहा है। तो दोनों का साइन या तो प्लस लगाएं तो प्लस का 5 आएगा, और माइनस लगाएं दोनों का साइन तो -5। तो माइनस हमें चाहिए, तो हमने दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, x-1, इसमें से कॉमन निकालें और इसमें से कॉमन x-2 -3 x, और ये प्लस माइनस बाहर निकल गया तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, x-1, ब्रैकेट कॉमन निकालना है x-2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, बाहर वाला जो है। इसी तरह करते थे ना फैक्टराइज। तो पॉलिनोमियल ऑफ x हमारा ये आंसर आ गया, यानी फैक्टर्स बन गए, ठीक है। इस पे देखें सारा मेथड वही अप्लाई हुआ है जो दोनों क्वेश्चन में हुआ है, सिर्फ यहाँ पर फैक्टराइज हो रहे थे। तो फैक्टराइज के जितने भी मेथड हैं वो आपने अप्लाई करके उसको फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। तो फैक्टराइज कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। इसमें क्या करेंगे, वही करेंगे इसमें भी जो उसमें किया है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर है x³ प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 20, ठीक है। फिर अगला जुमला क्या लिखते हैं, द डिवाइज़र ऑफ इस नंबर के 20 आर क्या होंगे, +-1 यानी 1 से तो जाता ही जाता है, फिर 2 से जाएगा, फिर इसके बाद कौन से टेबल से जाएगा, 4 से जाएगा, +-4, फिर 5 से जाएगा, +-5, +-10 और सो ऑन, ऐसे करके 20 लिख देंगे। यानी और भी जो भी नंबर से जा रहा है सिर्फ 3 लिख कर छोड़ देंगे, और शुरू के 2 या 3 से ही आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेट x बराबर है 1। तो p ऑफ 1 डायरेक्ट लिख रही हूँ, p ऑफ 1 बराबर है 1 का क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, पहले ऐसे उतार देते हैं ताकि आपको भी समझ में आता रहे, ठीक है। उसके बाद 1 का क्यूब 1 आ गया, प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, -4 1 ज़ा 4 माइनस 20, 1 प्लस 5 1 ज़ा 5 -4 माइनस 20। अब ये देखें ये दोनों 6 हो गए, 6 में से 4 गया, 2 बचा, और ये तो ये इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आ रहा, p ऑफ 1। अब हम कुछ करेंगे, लेट x बराबर है -1, तो -1 पुट कर दें, p ऑफ -1। तो पहले मैं ऐसे लिख लेती हूँ जैसे इक्वेशन लिख रहे हैं हम, -1 इसमें, -1 इसमें। अब -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 5 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 -20। तो -1 प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 -20, इन सबको करें तो ये प्लस, दोनों प्लस है, इनको एक जगह कर लें 9 होगा, और -21 इज़ नॉट इक्वल टू 0, p ऑफ -1 भी 0 नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ रहा है क्या कह रही थी मैं, लेट x बराबर है, अब प्लस का 2 रखेंगे, प्लस का 2 रखेंगे तो p ऑफ 2 बराबर है 2 का क्यूब प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4, 2 आएगा यहाँ पे, इसके अंदर 2 पुट कर दें, क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस
5 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 20 8 प्लस 5 4 ज़ा 20 माइनस 8 माइनस 20। अब देखें 2 प्लस एक जगह करें तो 28 और इन दोनों को करें तो माइनस 28 बराबर 0। तो ये रिमाइंडर 0 आ चुका है। रिमाइंडर 0 आ गया तो यहीं पर ही अब हम इसको ख़त्म कर देंगे, यानी किससे आए 2 से। तो x बराबर 2 रखा था, इधर लेकर जाएं तो -2, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अब हमने यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न। यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न, सिंथेटिक डिवीज़न लगा दें। सिंथेटिक डिवीज़न से सारे कोफिशिएंट लिख दें 1 5 -4 और जो नंबर है वो यहाँ पर रिमाइंडर के कॉलम में आ जाएगा। साइन समेत लिखना होता है, -20 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या फैक्टर था, 2 आया, तो पहला वाला ऐसे उतारे 1 2 ज़ा 2, 7 आ गया, 7 2 ज़ा 14, इसमें से गया तो 10 आया, 10 2 ज़ा 20, प्लस माइनस माइनस 0 आया, तो रिमाइंडर 0 आ चुका है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वोशेंट निकालेंगे। तो क्वोशेंट ऑफ x क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह क्या लिखेंगे, 1 1 लिखते नहीं है, प्लस b की जगह 7x और प्लस c की जगह 10। ठीक आ गया क्वोशेंट ऑफ x। अब क्या करेंगे, यहीं पर ही मैं कर रही हूँ, सही है, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर ही सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे जुमला लिखेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें तो p ऑफ x बराबर होता है, फैक्टर इसका क्या था, पहला फैक्टर क्या निकला था, पहला फैक्टर हमारा निकला था x माइनस 2 और क्वोशेंट हमारा क्या निकला है, ये निकला है। इनको हाईलाइट कर दें थोड़ा सा, किसी कलर पेंसिल को यूज़ करते हुए करिएगा ताकि नज़र आए। ठीक है, तो फैक्टर जो है वो इसको यहाँ पे लिख दें -2, क्वोशेंट ऑफ x लिखेंगे प्लस r, ये फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, तो x माइनस 2 ऐसे ही आ गया, क्वोशेंट ऑफ x क्या आया, x² प्लस 7x प्लस 10 और प्लस r यानी 0, x माइनस 2 और इसके फैक्टर करके देख लें। ये मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, इसको भी जो है ना मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं। 10 के फैक्टर करें तो 2 5 ज़ा 10, x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 और 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया, x माइनस 2 और कॉमन निकालना है तो x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन इन दोनों में, x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 2 और इसमें कॉमन क्या आया, x प्लस 2, दोनों में कॉमन x प्लस 2 है, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 5। तो ये हमारे पास आंसर्स आ गया। ठीक है, इसको दोबारा उतारना है तो ऐसे लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ सारा मेथड वही चल रहा है, क्वोशेंट ऑफ x तक तो आपने पिछले एक्सरसाइज में सारे सवाल किए। ठीक है, फैक्टर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, सिर्फ वो थोड़ा सा पोर्शन आपने सीखना है। फैक्टर थ्योरम हमने, अच्छा उसमें यहाँ पर आपको ये दिया हुआ होता था, यानी x माइनस 1 इज़ द फैक्टर, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हैंस x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ, यहाँ से सवाल शुरू था पिछली एक्सरसाइज में, तो यहाँ 2 लिखते थे और ये सब काम करते थे यहाँ तक। हाँ, तो ये बीच का क्या है, अपने फैक्टर खुद निकालना होता है। तो फैक्टर खुद हम कैसे निकालते हैं, इसके डिवाइज़र करके, तो सब पुट करते जाते हैं, जिससे 0 आ जाए वो फिर फैक्टर होता है। अब हम करते हैं, कौन सा पार्ट हमें करना है, अब हम कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1। बहुत इजी सा है, इसलिए कि जिसमें 1 आ जाता है तो वो तो बहुत ही ईजी हो जाता है ना। तो हम
क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखा, फिर सपोज कर लिया पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। इसके डिवाइज़र करने हैं तो इसके क्या होंगे, डिवाइज़र्स ऑफ वन आर। वन के क्या होते हैं, या प्लस माइनस वन ही होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, सपोज किया एक्स बराबर वन के, तो यूजिंग पोलिनोमियल निकाल रहे हैं अभी, तो पोलिनोमियल ऑफ एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर माइनस वन, इसके अंदर बनाया वन, सॉल्व करें, वन का क्यूब बनाएगा प्लस वन का स्क्वायर बनाएगा माइनस वन, तो वन और वन टू और माइनस टू बराबर ज़ीरो। ये तो फ़ौरन ही सॉल्व हो जाता है वन वाला, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, हैंस जो वन पुट किया तो माइनस वन इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं, सबके कोफिशिएंट लिख लें, वन वन माइनस वन, और जिसके साथ एक्स नहीं है माइनस वन वो साइड पे लिख दें, ये रिमाइंडर का कॉलम होता है, ठीक है, ये रिमाइंडर का। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको ऐसे उतारते हैं वन, और इसके अंदर भी क्या होगा, जो वन पुट किया था वो लिखते हैं, वन वन ज़ा वन, टू हो गया, टू वन ज़ा टू, प्लस माइनस करें, वन हो गया, वन वन ज़ा वन, तो रिमाइंडर क्या बचा, ज़ीरो, और रिमाइंडर ज़ीरो बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्वोशंट निकालते हैं, तो क्वोशंट ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, क्यूब से चला है ना, तो एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए की जगह क्या आएगा, वन, वन लिखते नहीं है, बी की जगह टू और एक्स प्लस सी की जगह वन, ये आ गया क्वोशंट ऑफ एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो नाउ ये दो तीन प्रोसीजर में है लेकिन आसान है, अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर है, पहला फैक्टर तो निकल चुका है ना, एक्स माइनस वन, उसके बाद क्वोशंट ऑफ एक्स होता है प्लस आर होता है, तो एक्स माइनस वन, क्वोशंट ऑफ एक्स क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और प्लस ज़ीरो, एक्स माइनस वन। अच्छा देखें, इसके फैक्टराइज हो रहे हैं, इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, दोबारा से समझें ताकि फैक्टराइज भी आपके साथ साथ रिवीजन हो जाए, ठीक है। कॉमन है, नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो ऐसे चेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसके अंदर एक्स आया और इसके अंदर वन आया, टू फार्मूले का, इसको नहीं देख रही मैं, टू फार्मूले का ए बी, इसके अंदर ये आया और इसके अंदर से ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स बन रहा है, तो हम इसको फिर होल स्क्वायर में बंद कर देंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें ये बंद हो गया। फैक्टराइजेशन के तमाम जो मेथड हैं वो आपने इसमें अप्लाई करके फैक्टर चेक करना है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 6 पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन उतारा, उसके बाद आपने सोल्यूशन लिख दिया, लेट पी ऑफ पोलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो सबको पोलिनोमियल ऑफ एक्स ही हमने अभी तक लिखते आ रहे हैं, वाई होता तो पोलिनोमियल ऑफ वाई लिखते हैं, ये लिखा। उसके बाद हमने लिखा डिवाइज़र किसके निकालेंगे, 18 के, तो डिवाइज़र्स ऑफ 18 आर, 18 किस किस से डिवाइड होता है, वन से तो होता ही ये सब, टू से होता है, थ्री से भी होता है, अब डॉट डॉट डाल के सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, 18 तक ऐसे लिख दें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे पुट एक्स बराबर है वन, वी हैव पोलिनोमियल ऑफ, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है अभी मैं पुट नहीं कर रही, सिर्फ ब्लैंक छोड़ रही हूँ, उसके बाद
इसके अंदर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी, ठीक है। तो 1 1 1 1। अब क्या हो गया, 1 का क्यूब 1 माइनस 2, इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 ज़ा 2 प्लस 9 1 ज़ा 9 माइनस 18। अब इसको सॉल्व करके देख लें, 1 और 9 कितना हो गया 10 और ये माइनस 20, तो इज़ नॉट इक्वल टू 0। पी ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 0। अब आप पी ऑफ माइनस 1 निकाल लें, इसके अंदर माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, इसको सॉल्व करें। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, माइनस माइनस ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 रहेगा और माइनस का 9 होगा, यानी माइनस में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इम्प्लाइज दैट के साइन आपने डालने हैं लाजमी। उसके बाद पी ऑफ 2 निकालना है, इससे तो आया नहीं, अब हम पी ऑफ 2 निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले इक्वेशन बनाई, उसके बाद 2 पुट किया सब में, अब सॉल्व किया। 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो गया, प्लस 9 2 ज़ा 18 और माइनस 18। तो 8 से 8 प्लस माइनस का ये कट गया, ये प्लस माइनस का, तो इक्वल टू 0। तो यानी 2 इसका फैक्टर है। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस 2 पुट किया था तो x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ओके। उसके बाद हम करेंगे अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करें, इक्वेशन के सब कोफिशिएंट लिख लें, -1 -2 9 और यहाँ पर आ जाएगा -18। उसके बाद ये 1 ऐसे ही उतरेगा, इसका यानी 2 पुट किया था ना तो 2 से आ रहा था, 2 लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 0 हो गया, 2 0 ज़ा 0 9 हो गया, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पर 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, ये x माइनस 2 इसका फैक्टर है, ये भी हमने अप्लाई करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोशेंट निकालते हैं, कोशेंट ऑफ x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब में अगर इक्वेशन है तो ax² प्लस bx, बार बार कह रही हूँ कि पिछली वाली एक्सरसाइज को अच्छा सा देख लें ताकि ये आपको अप्लाई करना आ जाए, सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर a क्या है, ये यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं छोटा सा, ये a है, ये b है और ये c है। अब क्या हो गया, जब हमने इसमें पुट किया तो 1 लिखते नहीं है, x² हुआ प्लस b की जगह 0x और प्लस c की जगह 9, तो ये क्या हो गया, x² 0x ख़त्म हो गया प्लस 9, तो कोशेंट ऑफ x क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है। अब हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, p ऑफ x बराबर होता है, जो फैक्टर निकला वो x माइनस 2 और कोशेंट ऑफ x प्लस रिमाइंडर, तो x माइनस 2 कोशेंट ऑफ x क्या हो गया, x² प्लस 9 और रिमाइंडर क्या हो गया 0, x माइनस 2 x² प्लस 9 0 ख़त्म हो गया। अच्छा अब इसको देखें, इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, ये तो ज़ाहिर है फैक्टर निकल चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। इसको आप चेक करें तो कॉमन, सबसे पहला फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या होता है, कॉमन निकालना। कॉमन भी नहीं है इसमें, फिर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, दोनों कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन बीच में प्लस है, प्लस में हमारे पास फार्मूला नहीं है, ठीक है, तो यही आंसर होगा, p ऑफ x, यानी इस पोलिनोमियल के ये
फैक्टर्स बन गए। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक ही मेथड से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है कि आप कंफ्यूज हों। तो आप जो है इसको बिल्कुल एक ही पैटर्न पर बस एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खुद ही तरीका समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स इसके बराबर है, जो सवाल दिया हुआ है, ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन है पोलिनोमियल ऑफ एक्स के बराबर है। फिर इसके टुकड़े करते हैं 18 के, यानी 18 किस किस टेबल से डिवाइड होता है, तो 1 से 2 से 3 से, और प्लस माइनस लगाते हैं। फिर उसके बाद हम ये इक्वेशन में, यानी इक्वेशन 1 है, इसमें पहले 1 पुट करके रखते हैं, 0 नहीं आया, फिर -1 किया, उससे भी 0 नहीं आया, 2 से फिर 0 आ गया। जिस नंबर से 0 आ जाता है वो उसका फैक्टर होता है। यानी आपने पुट क्या किया है यहाँ पे इस तरह लिखेंगे ना, x बराबर है 2, तो इधर ले जाएंगे तो फिर -2 इसका फैक्टर हो जाएगा, सही है। तो आप इसको जो है, यानी इसका फैक्टर आ चुका है ये। फिर हमने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन, जो लोग वीडियोस पर नए हैं या इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसका तरीका सीख लें। क्या होता है, कोफिशिएंट सबके लिख लें, यहाँ कोफिशिएंट लिख लीजिए सारे एक्स वाले, फिर यहाँ पर जो नंबर है वो रिमाइंडर के कॉलम में लिख लें, ये रिमाइंडर का कॉलम होता है, ठीक है। उसके बाद जिस नंबर से 0 आया, यानी 2 से आया था ना, तो 2 यहाँ लिखेंगे। पहला नंबर ऐसे उतारा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ा 2, फिर इन दोनों को आपस में ऐड किया, प्लस किया, तो 0 आया, 0 2 ज़ा 0, फिर इसको प्लस किया, 9 आया, 9 2 ज़ा 18, इससे 0 आ गया। तो ऊपर भी देखें रिमाइंडर 0 आ गया था ना 2 से, तो ये 0 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं। फिर क्वोशंट निकालेंगे। क्वोशंट क्या होता है, जैसे आप डिवाइड करते हो कोई भी नंबर, ये 19 है और 2 से किया, तो 2 9 ज़ा 18, तो इसे हम क्वोशंट कहते हैं, सही है। और ये नीचे वाला क्या होता है, रिमाइंडर, और ये क्या होता है, डिवाइज़र। तो अब ये क्वोशंट यानी इस फॉर्मूले से निकलेगा इसमें, तो ax² प्लस bx प्लस c। ये पिछली वाली एक्सरसाइज आपने लाजमी वीडियो देखनी है, ताकि आपको ये वाला पार्ट जो है ना, 12 सवाल उसमें तकरीबन सॉल्व किए थे, पता नहीं 10 किए थे। तो हर क्वेश्चन में आपने देखा, बिल्कुल ये मेथड था, बार बार यूज़ कर रहे थे ना, तो ईजीली आपको 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ये समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में समझाया भी है। ये आपने क्वेश्चन निकाल लिया। अब फैक्टर थ्योरम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम का फॉर्मूला ये है, इसमें ये x-2 आ गया, क्वोशंट ऑफ x ये जो निकला था ये पुट कर दिया, r ये रहा रिमाइंडर। इसको फैक्टर दोबारा करके देख लेंगे, नहीं हो रहा तो यही आंसर है। नंबर 7 देखते हैं। सपोज किया इसको p ऑफ x बराबर है 6x³ प्लस 7x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। अच्छा, डिवाइज़र निकाल लेते हैं, या फैक्टर भी बोल सकते हैं। डिवाइज़र्स ऑफ 2 के तो क्या होंगे, 1 और 2 होंगे, लेकिन प्लस माइनस 1 दोनों में होते हैं, ठीक है, ये है। उसके बाद हमने क्या किया, सपोज किया x बराबर 1 पुट किया, p ऑफ यानी 1 निकालेंगे, p ऑफ 1 डायरेक्ट करेंगे, 6 1 पुट करते जाएं, -2 सॉल्व करें। 6 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 7 1 का स्क्वायर 1 -1 -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखने में नज़र आ रहा है 6 1 6 7 1 7, यानी इसमें आप ज़्यादा स्टेप्स नहीं करेंगे कि वरना बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो p ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, p ऑफ -1 निकाल लेंगे, p ऑफ -1 6 -1 का क्यूब प्लस 7 -1 का स्क्वायर -1 -2 सॉल्व करें। 6 -1 का क्यूब क्या हुआ, -1 प्लस 7 -1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस 1 हुआ, -2 हुआ। इसको सॉल्व करके देखते हैं। -6 और -2 -8, ठीक है, -8 और +8 आ रहा है, तो ये इक्वल टू 0, ठीक है। तो p ऑफ -1 आ गया हमारे पास 0, यानी हमने x बराबर 1 के पुट किया था,
x बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, हैंस x को 1 को इधर ले जाएंगे तो वो x बराबर -1 के, सॉरी -1 पूछ गया था ना अब, तो x -1 को इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, +1 इज द फैक्टर। ठीक है, फैक्टर हो गया। अब हमने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। कॉलम बनाया, सारे कोफिशिएंट लिखे, 6 लिखा, 7 लिखा और साइन समेत लिखते हैं, -1 लिखा और उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर के कॉलम में क्या आ गया, -2 सॉरी, यानी साइन समेत लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर फैक्टर क्या था, -1 आया था। पहला नंबर ऐसे उतारते हैं, सिंथेटिक डिवीजन का तरीका बार बार समझा रही हूँ, अच्छा से समझ लें। 6 ऐसे उतारा, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जब आपने, तो 6 1 जा 6 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। इन दोनों को 8 किया तो प्लस माइनस 7 बढ़ाए तो 1 आएगा, प्लस का 1, यानी प्लस लिखते नहीं है। फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, दो साइन एक जैसे होते हैं, हमेशा ऐड होता है। 1 और 1 2 हो गया और दोनों माइनस के हैं तो माइनस में हो गया। दोनों प्लस के होते तो प्लस का निशान लगाते हैं, वो लिखते नहीं। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस और 1 2 ज़ा 2, इन दोनों को जब ऐड किया तो 0 आ गया। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। रिमाइंडर शुड बी 0। ठीक है, रिमाइंडर को वैसे भी 0 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्वोशंट निकालेंगे। क्वोशंट ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो इसके सामने a लिख लें, ऐसे इसके सामने b लिख लें और इधर c लिख लें। इसमें पुट कर दें, क्या हो जाएगा, a की जगह 6x² प्लस b की जगह 1 लिखते नहीं है तो x आया और इसकी जगह -2। ये हमारा गया क्वोशंट ऑफ x। उसके बाद हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम के ज़रिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ x बराबर होता है, जो फैक्टर निकला था वो लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वोशंट ऑफ x लिखते हैं और फिर +0। तो फैक्टर हमारा क्या निकला था, यहाँ पे निकला था ये रहा। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे, x+1 निकला था, तो x+1 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, x+1 ये फैक्टर हो गया। उसके बाद x+1 ऐसे ही उतरा, क्वोशंट ऑफ x हमारा क्या आया, 6x² प्लस x -2 और प्लस 0। x+1 ऐसे ही आया, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के तमाम मेथड अप्लाई करें, तीनों में से कॉमन निकालें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर चेक करते हैं, वो भी होने वाला नहीं है। उसके बाद थर्ड मेथड क्या आता है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़ा 12, इन दोनों को कोने वालों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। 12 के फैक्टर जब हम करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 के बीच में 1 चाहिए, आ रहा है 6x² प्लस, यानी 4 के साइन प्लस लगाएंगे और 3 के साथ माइनस, इसलिए कि इन दोनों को जब हम करते हैं तो ये बचना चाहिए, तो प्लस का चाहिए तो इसके साथ प्लस लगाया और इसके साथ माइनस, और अगर माइनस का चाहिए होता तो यहाँ माइनस लगाते, ये प्लस। होने वाले ऐसे ही उतरते हैं। फैक्टराइज का चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें सारे मेथड आपको सिखाए गए हैं। x+1 आया, फिर हमने कॉमन निकाला, इन दोनों में से कॉमन 2 आया और 2 आया और x आया, 2 और x। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 बचा माइनस, यहाँ पर कॉमन आया 1, कुछ नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, 1 सबका फैक्टर होता है ना, इसलिए 1 कॉमन होता है। ठीक है, 1 कॉमन आया, यहाँ पर क्या बचा 3x, जब माइनस बाहर निकल गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और वैसे भी दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, अदरवाइज आंसर गलत होता है। x+1 हो गया, अब ब्रैकेट कॉमन निकल गए और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x इधर का और इधर का -1, ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है। ये बार बार उतर रहा है तो इसको ऐसे आपने इसका सिंबल डाल दिया और यहाँ पर पी ऑफ एक्स लिख दिया। बराबर में आपने इम्प्लाइज दैट के साइन डालने होते हैं, वो लिख आखिर में चाहें तो आखिर में लगा दें वरना शुरू में लगा दें। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सब एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, कोई इसमें नई यानी जिद्दत नहीं है, तो इसलिए बहुत इजी होते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन में होता है ना, ये वाला नहीं तो ये वाला मेथड, ये वाला नहीं तो ये वाला फार्मूला, ये सब आप काम कर रहे होते हैं, बार बार बोल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही पैटर्न के तमाम क्वेश्चंस हैं। तो आप दो मेथड सीख लें, यानी याद करना होता है ना कि कुछ बातें मैथ्स में याद करने की होती हैं। जैसे इसमें क्या याद करना है आपने कि इसके फैक्टर बनाने, कोने वाले नंबर के आपने फैक्टर्स लिख दिए, फिर उनको पुट करते जाना है, जहाँ पे ज़ीरो आ गया वो उसका फैक्टर हो गया। फिर आपने ये सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथड है वो अप्लाई करना है इस जगह पे और क्वेश्चन निकाल के वो फैक्टराइज करना है। तो एक ही पैटर्न के यानी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर हम 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन लिखा हमने, फिर हमने पोलिनोमियल ऑफ एक्स लिखा, वही पैटर्न जो चलता चला जा रहा है ना, x 8x² प्लस 9x प्लस 12। फिर क्या लिखते हैं हम, द डिवाइज़र ऑफ डिवाइज़र्स 12 के क्या है, ऑफ 12 आर 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और 12। x बराबर 1 पुट किया, p ऑफ 1 क्या आया, क्यूब प्लस इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इन इक्वेशन 1 8 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12। ठीक है, इसके अंदर 1 रख दें तो 1 का क्यूब 1 होगा, 8 1 ज़ा 8 होगा, प्लस सब प्लस में तो इम्पॉसिबल है कि ज़ीरो आए। जब कुछ प्लस और कुछ माइनस होते हैं तो जब कुछ लगता है कि ज़ीरो आ रहा है। अब हम करेंगे लेट x इक्वल टू -1, p ऑफ -1 निकाल लेते हैं। -1 पुट कर दें, -1 का क्यूब -1 होगा, ये प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 8 1 ज़ा 8, ये माइनस हो जाएगा 19 और प्लस 12। प्लस वाले एक जगह कर लें, +8 और +12 20 हो गया प्लस का, और -19 -1 माइनस का 20 हो गया, इक्वल टू 0। p ऑफ -1 मैंने कहा था ना 1 2 के बाद आ जाता है। ठीक है, -1 से जब ये आ गया तो यहाँ पे क्या जुमला लिख देंगे हम, हैंस -1 में होगा तो +1 इसका फैक्टर होगा, यानी ये -1 इधर चला गया तो +1 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, अप्लाइंग कहते हैं, यूजिंग कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करें, ऐसे बॉक्स बनेगा। उसके बाद आपने कोफिशिएंट लिखने हैं। कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 है, 8 है, 19 है, और रिमाइंडर में क्या है, रिमाइंडर के कॉलम में 12 है, साइन के साथ लिखते हैं। अब आपने यहाँ पर 1 उतारा और किससे आया था, +1 से, -1 से आया था, तो -1 जिसको पुट करते हैं ना वो यहाँ पे लिखते हैं। अब 1 1 सा 1 हो गया और प्लस माइनस माइनस -1, 8 में से 1 गया, 7 प्लस का प्लस लिखते नहीं है, प्लस माइनस माइनस, 7 1 ज़ा 7, 19 में से 7 गया तो क्या बचा, 19 में से 7 गया तो प्लस का 12 बचा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 12 आ गया और आखिर में 0 आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया और हमें रिमाइंडर 0 ही चाहिए था। अब हम क्या निकालेंगे, क्वोशंट ऑफ x। क्वोशंट ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, ax² + bx + c। a क्या है हमारा, ये a है,
ये बी है और ये सी है। वन वन लिखते नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये आ गया क्वोशंट ऑफ एक्स। ओके, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अप्लाई करना है फैक्टर थ्योरम। नाउ अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स लिखते हैं, बराबर होता है, वो फैक्टर आता है, फिर क्वोशंट ऑफ एक्स आता है और फिर प्लस रिमाइंडर आता है। फैक्टर क्या था, ऊपर देखिए हाईलाइट किया हुआ है, एक्स प्लस वन था। एक्स प्लस वन लिखा, क्वोशंट ऑफ एक्स ये जो आया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और रिमाइंडर ये आया है प्लस 0। अब आप फैक्टराइज कर लें, सारे मेथड अप्लाई करें, कॉमन देखें कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन नहीं आ रहा तो होने वाले के इसमें हमेशा मिड टर्म ब्रेक वाला ही चलता है। ठीक है, हम इसको 12 के फैक्टर करेंगे तो 3 4 यानी 3x और प्लस 4x दोनों को मिलाया 7x आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो कोने वाला आ रहा है, यही इसका रूल होता है। ठीक है, इसको हमने अब इसमें से कॉमन निकाला, x कॉमन आया, x प्लस 3 लिखा, फिर प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 3 लिखा। उसके बाद ये x प्लस 1 ऐसे ही आ गया, फिर इन दो में से ब्रैकेट कॉमन आ गया और दूसरे में ये बाहर वाले कॉमन आ गए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पी ऑफ एक्स यानी फैक्टराइज हो गया, ये आंसर आ गया। 9 पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद सपोज किया पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर है 2x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। ठीक है, डिवाइजर्स ऑफ 3 आर, कुछ लोग फैक्टर्स भी कहते हैं और डिवाइजर भी कह सकते हैं, दोनों बात लिख सकते हैं। क्या क्या होगा, आर वही वन तो होता ही है और 3 से जाएगा, बस 3 यानी इन दो से जाएगा। तो अब हमने सपोज किया लेट, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। लेट एक्स बराबर है 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो पी ऑफ 1 क्या हो गया, 2 1 का क्यूब प्लस 9 1 का स्क्वायर प्लस 10 1 प्लस 3। अब देखें सारे प्लस हैं तो नॉट इक्वल टू 0 लिख दें खुद ही। फिर दूसरा लिखें लेट एक्स बराबर है, यानी पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, -1। तो पी ऑफ -1 ये गया 2 -1। जब सारे प्लस के तो प्लस वाले से नहीं आएगा, माइनस वाले से आएगा। ये भी एक यानी आपने की पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं। प्लस 10 -1 प्लस 3, 2 -1 पे क्यूब -1 प्लस 9 -1 पे स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 3। सॉल्व कर लें, -2 और -10 कितने हो गए, -12 और प्लस 9 और प्लस 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। कैंसिल हो गया ना, 0 आ गया। तो P ऑफ -1 हमारे पास 0 आ गया। तो हैंस -1 पूछ किया था तो क्या हो गया, +1। +1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इसको हाईलाइट कर दें। अब क्या करते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करें, क्या हो गया, पहला कोफिशिएंट 2, दूसरा 9, फिर 10 और रिमाइंडर के कॉलम में 3। उसके बाद क्या नंबर लिखेंगे, 2 ऐसे उतरा और यहाँ पर हमने क्या पुट किया था, -1। तो
माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस, 2 वन ज़ा 2, -2 आया, 9 में से 2 गया 7, प्लस माइनस माइनस, 7 वन ज़ा 7, प्लस का 3 आया, साइन बड़े वाले का आता है, फिर प्लस माइनस माइनस और 3 वन ज़ा 3, लास्ट में 0 आ गया और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन निकालते हैं। तो यहाँ पर आप छोटा सा पेंसिल से लिख लें ए, यहाँ बी और ये सी। अब आप इसमें क्वेश्चन की इक्वेशन जो है वो लिख लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पुट कर दें, ए क्या था 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये इक्वेशन बन गई क्वोशिएंट ऑफ एक्स। अब यूज़ करेंगे फैक्टर थ्योरम। बाय यूजिंग फैक्टर, अब हमने फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर होता है, फैक्टर क्या निकला था ये देखें हाईलाइट किया हुआ है, एक्स प्लस 1 वो लिखते हैं, क्वोशिएंट ऑफ एक्स लिखते हैं प्लस आर, ये फैक्टर थ्योरम है। उसके बाद हम वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स प्लस 1, क्वोशिएंट ऑफ एक्स क्या निकला है हमारा, क्वोशिएंट ऑफ एक्स को भी आप हाईलाइट कर दें, कलर पेंसिल यूज़ कर लिएगा, ग्रीन और रेड मत करिएगा, ठीक है। अभी मैं तो कर रही हूँ लेकिन आप नहीं करिएगा। ये आ गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 1, और इसको हमने वही मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड अप्लाई करके देखते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 के फैक्टर करके देखते हैं, 7 यानी आ रहा है, तो 6 वन ज़ा 6, 6 वन ज़ा 6 से ये बन रहा है। तो हम इसको यानी फैक्टर थ्योरम जब वो फैक्टर्स करेंगे तो हमारा ये क्या कहते हैं, शायद इससे आ जाए, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस एक्स, 6 वन ज़ा 6, अच्छा प्लस का हमें चाहिए, दोनों को प्लस करेंगे जब 7 आएगा, 6 वन ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 कोने वाले आ रहा है और प्लस कर रहे हैं तो बीच वाला आ रहा है। कॉमन निकाल लें, 2x कॉमन आ गया, x प्लस 3 बचा, इधर 1 कॉमन आया, x प्लस 3 बचा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस 1 हो गया और इधर x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपने ऐसे इसको लिख के आखिर में ही लिख दें और इम्प्लाइज दैट के साइन डाल दें। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा 9 भी सॉल्व हो गया है। दोबारा से एक नज़र देख लें। इसके आपने क्या किया, सपोज कर लिया पोलिनोमियल ऑफ एक्स, इसके डिवाइज़र निकाल दिए, 1 और 3 थे, 1 पुट किया उससे 0 नहीं आ रहा था, -1 पुट किया उससे 0 आ गया, -1 से आया तो +1 जो है इसका फैक्टर है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करी और क्वोशिएंट निकाल लिया, फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम में रख कर फैक्टर निकाल लिए, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। उसके बाद हमने क्या निकाला, डिवाइज़र ऑफ 8r क्या क्या है, +-1 +-2 +-4 और 8 यानी 8 ही होगा, ठीक है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x बराबर 1, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो p ऑफ 1 बराबर है 1 का क्यूब प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14 प्लस 8। अब देखें सारे प्लस में तो नहीं आएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब लेट x बराबर है -1, -1 रख लो, -1 तो
क्यूब -1 पुट किया प्लस 7 -1 का स्क्वायर प्लस 14 -1, उसके बाद प्लस 8। सॉल्व करके देख लें, -1 का क्यूब -1 होगा प्लस प्लस 1 होगा, 1 7 ज़ा 7 होगा, माइनस 14 1 ज़ा 14 होगा, प्लस 8 होगा। प्लस वाले एक जगह कर लें, 8 और 7 15 होगा, प्लस का 15 और -14 और -1 माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो ये रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर, हैंस -1 से आया तो +1 इज़ द फैक्टर ऑफ, माइनस आएगा तो प्लस होगा फैक्टर और प्लस से आएगा तो माइनस होगा, फैक्टर ऑफ गिवन पोलीनोमियल। उसके बाद क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर दें। वन है, कोफिशिएंट 7 है, 14 है और 8 है। 1 को ऐसे उतारा, फैक्टर क्या था, -1 था, -1 रखा था ना, तो -1 इसका फैक्टर है। 1 1 ज़ा 1 तो साइन माइनस का आएगा। 7 में से 1 गया 6 प्लस माइनस -6 1 ज़ा 6, 14 में से 6 गया 8, 8 1 ज़ा 8 और साइन माइनस का तो 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। बिल्कुल सही हमारा यानी मेथड चल रहा है। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग नाउ अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, p ऑफ x बराबर होता है, फैक्टर क्या था हमारा, x प्लस 1, तो x प्लस 1 लिखा और कोशेंट ऑफ x प्लस r। अब इसमें इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी, x प्लस 1 ऐसे आया, कोशेंट ऑफ x क्या आया, कोशेंट ऑफ x जो है यहाँ पे लिख लें, मैंने लिखना भूल गई, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 6x बनेगा और प्लस 8 बनेगा। क्वेश्चन ऑफ x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और r 0 है। x प्लस 1 आया, अब इसको फैक्टराइज करके चेक कर लें, 8 के फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो प्लस का 2 और प्लस का 4x। फैक्टराइजेशन भी बहुत इजी चल रही है। कॉमन निकालें, x प्लस 2 आया, प्लस 4 निकालें तो x प्लस 2 आया, x प्लस 1 हो गया और ब्रैकेट कॉमन x प्लस 2 आ गया। देखिए दोनों सेम ब्रैकेट आ रहे हैं तो फैक्टराइजेशन भी बिल्कुल सही चल रही है। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे यह दोबारा उतरेगा और आखिर में p ऑफ x लिखा जाएगा, ठीक है। एम्प्लाइज जेड के साइन डाल लें। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 सॉल्व हो गया। 2 पार्ट रह गए, उसको भी अभी हम सॉल्व करते हैं। 11 पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें, आती तो इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है, यही एक्सरसाइज आती है बोर्ड में, लेकिन 4.7 जो है ना, वो बार बार मैंने कई दफ़ा बोला कि आप जो है उसको भी देख लिएगा, ताकि आपको जो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है वो बहुत अच्छा सा समझ में आ जाए, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी आप देख लिएगा लाजमी। सपोज करते हैं, लेट p ऑफ x, अच्छा देखें सारे x वाले क्वेश्चन थे, वरना अगर y आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, p ऑफ y लिख देना। अब डिवाइज़र क्या लिखेंगे, द डिवाइज़र्स ऑफ 24 आर, तो +-1 +-2 2 3 लिख दें, 3 से भी जाएगा और फिर डॉट डॉट डाल के 24 लिख दें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1, 1 पुट करा, पुट इन इक्वेशन 1,
P ऑफ 1 बराबर है, इक्वेशन को मैं ऐसे उतारती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। जो जो x की जगह है वो मैंने ऐसे ब्लैंक छोड़ दी। अब इसमें 1 पुट कर दें। अब देखिए सारे प्लस हैं तो इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहीं पे लिख दें, नहीं आएगा। फिर लेट x बराबर है -1, -1 पुट कर दें तो p ऑफ -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 9 -1 पुट कर दें। सॉल्व करें, -1 आएगा, क्यूब है तो ये प्लस का ही रहेगा, 9 1 ज़ा 9, ये माइनस का 26 हो जाएगा प्लस 24। अब 24 और 9 इन दोनों को प्लस करें तो ये इससे भी नहीं आ रहा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब करेंगे लेट x इक्वल टू 2। अच्छा प्लस का 2 है तो इससे भी नहीं आएगा, लेकिन पुट करके दिखाएंगे। तो 2 का क्यूब प्लस 9, 2 का स्क्वायर प्लस 26, 2 प्लस 24 इज़ नॉट इक्वल टू 0। -2 से मे भी आ जाए तो p ऑफ -2 निकाल लेंगे। -2 9 -2 26 -2 प्लस 24। सॉल्व करके देखते हैं इसको, कैलकुलेटर अप्लाई करें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा आंसर। -2 का क्यूब क्या हो गया, -8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 9 ज़ा 36 आ जाएगा, और 26 प्लस माइनस माइनस 12 52 आ जाएगा, प्लस 24 आ जाएगा। फिर प्लस को सब एक जगह कर लें और माइनस को, तो 60 -60 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, ठीक है। p ऑफ -2। अब आपने क्या किया, लिख दिया हैंस, -2 से आया तो +2 फैक्टर है, +2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दिया, +2। उसके बाद क्या करेंगे हम, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, यानी इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद 11 नंबर पे ये आया है कि हमें 3-4 फैक्टर्स इसमें सब्स्टिट्यूट करने पड़े। फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें, वो सिंथेटिक डिवीजन सॉरी अप्लाई करें। सिंथेटिक डिवीजन में कोफिशिएंट लिख लिया, 1 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, और 26, और यहाँ पे 24। 1 ऐसे ही उतर गया। इसका फैक्टर क्या था, -2 था, 2 1 ज़ा 2 और माइनस का 2 आएगा। 7 में से 2 किया, वो 9 में से 2 किया, 7 आया, प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14, माइनस का 14 आया। 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़ा 24 आया। तो आखिर में क्या बचा, 0। ये हमारा हो गया रिमाइंडर। उसके बाद हमने क्या किया, कोशेंट ऑफ x लिख लिया। कोशेंट हमारा क्या होता है, अच्छा इसको मैंने यहाँ उतारने के बजाय यहाँ उतारना था, पहला वाला नंबर तो इसे उतारते हैं ना। कोशेंट हमारे क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, a जो है 1 है तो x² प्लस b 7 है, 7x प्लस 12, ये हमारा क्वेश्चन ऑफ x। तो अब हम अप्लाइंग करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, p ऑफ x बराबर होता है, फैक्टर क्या निकला था, x प्लस 2 और क्वोशेंट ऑफ x प्लस r, x प्लस 2, क्वोशेंट ऑफ x हमारा क्या आ गया, x² प्लस 7x प्लस 12। फैक्टराइज करके देख लें, 12 के फैक्टर करें, 2 6 ज़ा 12, तो 4 और 3 बन रहा है, x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, प्लस करें तो 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो कोने वाला आ रहा है, x प्लस 2 और
आंसर इसमें क्या आएगा, एक्स प्लस 3 कॉमन प्लस 4x+3। तो यहाँ पर हमारे पास आया x+2, x+3 और x+4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो चुका है। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। p ऑफ x बराबर है x³ प्लस 12x² प्लस 44x प्लस 48। डिवाइज़र निकाल लेते हैं। डिवाइज़र्स ऑफ 48 आर +-1 +-2, 3 से जाएगा, 3 1 हाँ 3 से भी जाएगा, और डॉट डॉट 48। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो लेट x बराबर है 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो p ऑफ 1 बराबर है, पहले मैं ऐसे ही लिखती हूँ, फिर आपको देखिए सारे प्लस के हैं तो फिर वही नहीं आएगा, 1 लिखना था इसमें। इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा प्लस से। p ऑफ -1 निकालना है। -1 लिखो, -1 -1 -1 आएगा, +12 आएगा, -44 आएगा, +48 आएगा। 48 और 12 को प्लस कर दें तो इतना ज़्यादा आ रहा है, जी भी नहीं आ रहा। कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा अगर आपको ज़बानी नहीं आ रहा। p ऑफ 2 निकाल लें। p ऑफ 2 से भी नहीं आएगा, इसलिए कि सब प्लस है। 12 44 प्लस 48, 2 पुट कर दें, शो करना पड़ता है, जल्दी जल्दी बस ये काम करें। ठीक है, इससे भी नहीं आएगा। -2 से मे भी आ जाए। p ऑफ -2 निकालें, तो -2 पुट किया, 12 -2 पुट किया, स्क्वायर 44 -2 प्लस 48। कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लें, -2 का क्यूब -8 होगा, प्लस माइनस वो माइनस माइनस सॉरी प्लस हो गया, 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा, 48 और प्लस 88, माइनस आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस आ गया 88 और प्लस का 48। जो प्लस वाले हैं प्लस कर दें और जो माइनस वाले हैं माइनस कर लें। 8 और 8 16 प्लस का 96 आ रहा है और माइनस का 96 आ रहा है, ये आ रहा है 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या, हैंस -2 रखा था तो +2 इज़ द फैक्टर ऑफ इवन पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हाईलाइट कर दें, ग्रीन पेन ही यूज़ करते हैं। अब अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग नाउ लिख दें, अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट लिख लें। कोफिशिएंट क्या गया है, 1 है, 12 है, 44 है और इधर आ गया 48 रिमाइंडर के कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर 1 ऐसी उतारा, इधर -2 पुट किया था, -2 लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 और माइनस का 10 आया, प्लस माइनस माइनस 10 2 ज़ा 20 -20, तो 24 बचा प्लस का, प्लस माइनस माइनस और 24 2 ज़ा 48, ये आ गया 0। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0, वेरी गुड। उसके बाद जो है हमने क्या करेंगे, अप्लाई नाउ, अप्लाइंग या यूजिंग कुछ भी लिख दें, फैक्टर थ्योरम।
फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें, क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर होता है, फैक्टर क्या था, एक्स प्लस टू क्वोशेंट ऑफ एक्स प्लस आर, एक्स प्लस टू क्वोशेंट ऑफ एक्स हमारा क्या निकला है, क्वोशेंट ऑफ एक्स ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। एक लाइन यहाँ पर रह गई है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वोशेंट ऑफ एक्स क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या था, 1 था, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस बी कितना है, 10 है, 10x आ गया प्लस 24 आ गया, ठीक है, क्वोशेंट ऑफ एक्स। उसके बाद यहाँ पर हमने इसके फैक्टराइज करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक्स प्लस टू 24 के फैक्टर होंगे, 12 टू ज़ा 24 हो जाएगा, और 12 में से 2 गया, लेकिन उससे नहीं आएगा, 6 4 ज़ा 24। देखिए 12 टू ज़ा से भी हो रहा है, 12 में से 2 गया 10, लेकिन माइनस का आ रहा है ना साइन, तो वो फैक्टर नहीं होगा, ये होगा 4 और 6, 4x प्लस 6x प्लस का 10, यानी साइन भी वही होना चाहिए, और जब कॉमन निकालेंगे तो जब भी ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो इस तरह आपने यानी आराम से एक जैसे ब्रैकेट आने चाहिए। x कॉमन निकाला, x प्लस 4 हो गया, और प्लस 6 कॉमन निकाला, x प्लस 4 हो गया। अब आंसर हमारा क्या आएगा, x प्लस 2, x प्लस 4 एंड x प्लस 6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तमाम पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, बल्कि चैप्टर भी ये यहाँ पर एंड हो गया है। तो हर चैप्टर की थोड़ी सी ये आपको एक हिंट देती हूँ कि हर चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर। आप देखें सेकंड चैप्टर में भी, फर्स्ट चैप्टर में भी, फर्स्ट चैप्टर में 1.6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड, एंड 2 में भी 2.6 है या 2.5 है, वो भी लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें से सवाल आता है। इसी तरह यानी इसमें 4 में भी, लेकिन बीच में जो थर्ड चैप्टर था उसमें शुरू की एक्सरसाइज में, इसलिए कि वो सेक्शन सी और बी दोनों को कवर कर रहा होता है, तो उसमें यानी बीच में मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं। आपने इसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जो है आने वाली वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।